यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है भाई। अपना जो निष्ठा कोर्स चल रहे हैं FLN 7 और 8 है, उसके तहत आप एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसमें आएगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। आगे है गलत कथन चुने। इसमें गलत है मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। आगे है बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत वाक्य चुने। इसमें गलत है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में सही जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये गलत है। आगे है साथियों इनमें से सही कथन चुने। भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती हैं, ये सही कथन है। आगे है भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। आगे है भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जिम कॉर्मिश के द्वारा। इस कोर्स में हमने यह सीखा कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहां बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। आगे है कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। आगे वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। ये है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। पहला आएगा इसमें शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं, ये उदाहरण नहीं है। प्रथम भाषा यानी कि L1 से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है बच्चे की समझ की भाषा। अगला है कमला राजस्थान से कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे कि जिसे कमला से हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का क्या उद्देश्य है? इसका है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? परिचित भाषा का। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा ही होना चाहिए। आगे है शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से बच्चों को सभी विषय समझने में सहायता मिलती है। आगे है बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? ये सही है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, उसका कथन है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? तो ये है 1369। आगे है लिंग भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। आगे है UDIS के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? 36। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है NCF 2005 में। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? पहला मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता है, तो ये अनुसार नहीं है। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। आगे है कमला जी के कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं और उन्होंने अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी माध्यम के सत्र के अनुसार ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों निम्न में कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं।
भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे, ये भ्रांति है। अगले है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ये कथन कहाँ का है? ये कथन है भारत का संविधान का। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। आगे है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन मिशन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। आगे है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। आगे है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। आगे है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा को कह सकते हैं लिंक भाषा। तो आशा है साथियों आपको अपना कोर्स पूरा करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ बता दें कि पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर ठेठ हरियाणवी बोली में समझाया गया है। हर एक बच्चे तक पहुंच हो सके, झुग्गी झोपड़ी तक शिक्षा फैल सके, इसके लिए प्रयास किया गया है। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण, गणित की समझ, इतिहास, भूगोल, नगरी शास्त्र, टेस्ट आदि की तैयारी, आपको बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा मिलेगा। गोल का पीजो आगे बैठ दियो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो। धन्यवाद।